अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी। बिलाखिर उन सीट्स का ऐलान कर दिया गया है जिनका आप इंतजार कर रहे थे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अगरचे अभी वेबसाइट के ऊपर तो एडवर्टीजमेंट नंबर 6 अपलोड नहीं हुई, क्योंकि उम्मीद है एक दिन तक यानी कल के दिन तक, मंडे के दिन तक अपलोड हो जाएगी। लेकिन अखबारों में जो आज का अखबार है उसमें इश्तेहार आ चुका है। एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2026। ये 2026 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का छठा ऐड है। इस एडवर्टीजमेंट में मैं जिन पोस्ट का जिक्र करूंगा वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की 60 सीट्स। जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको हम पंजाब ट्रेजरी एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ये बेसिकली खजाना का महकमा होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। और इस महकमे के बारे में अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो ये पंजाब के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनकी तनख्वाहें इस डिपार्टमेंट से जारी होती हैं। उनकी तनख्वाहें रुकती भी यहीं से हैं, चलती भी यहीं से हैं। और तनख्वाहों में जितने इंक्रीमेंट्स लगते हैं, तनख्वाहों में जितने अलाउंसेस लगते हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा कि पंजाब के अंदर पीपीएससी के जरिए जो एडवर्टीजमेंट नंबर 6 के जरिए 60 सीट्स का ऐलान किया गया है। वो सीट्स कौन कौन सी हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज रिक्वायरमेंट क्या है, और ये सीट्स रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और इन सीट्स के अंदर कोई ओपन मेरिट पे कितनी सीट्स हैं, स्पेशल पर्सन के लिए कितनी सीट्स हैं, और मिनॉरिटीज के लिए कितनी सीट्स हैं, और इन सीट्स की का जो पेपर होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, और आप पेपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मुकम्मल मालूमात के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जैसे मैंने बताया कि ये एडवर्टीजमेंट जो है वो कल इंशाल्लाह मंडे तक पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर भी शो हो जाएगी, और आज के अखबारों में भी, ये जंग अखबार में, डा न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है। सीट्स का नाम है डिप्टी अकाउंटेंट, और ये सीट्स रेगुलर सीट्स हैं, और इसका स्केल है BS16। यानी ये गजटेड ऑफिसर होते हैं डिप्टी अकाउंटेंट, और इनकी जो प्रमोशन होती है वो अकाउंटेंट के तौर पे होती है। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मौजूद होता है, और डिप्टी अकाउंटेंट दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो ये डिप्टी अकाउंटेंट की सीट है, 16 स्केल की सीट है और रेगुलर सीट है फ्रॉम द डे फर्स्ट। और ये नंबर ऑफ सीट्स हैं 60 यानी कि 60, जिसमें ओपन मेरिट की 53 सीट है, और उसमें 4 सीटें जो हैं वो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, और उसमें 3 सीटें जो हैं वो हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, या वो किसी भी जो फॉरनर्स हैं या मिनॉरिटीज हैं। तो ये मिला जुला के 4 स्पेशल पर्सन के लिए, 3 जो है वो मिनारिटी के लिए, और 53 सीट ओपन मेरिट पे। ये मिला जुला के 60 सीटें हैं, पंजाब के रेजिडेंट्स के लिए हैं, शुरू दिन से रेगुलर हैं। और नंबर ऑफ सीट 60 हैं, और ओपन मेरिट पे 53। 4 मिनारिटी, 4 जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए, 3 मिनारिटी के लिए, और स्केल इसका है 16। और डे फर्स्ट से रेगुलर हैं। ये तो हो गई इसकी बुनियादी मालूमात। डिप्टी अकाउंटेंट की जो ये सीट है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 2 साल ग्रेजुएशन या 4 साल ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, यानी बीएस आपका उर्दू में है, इंग्लिश में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है, कॉमर्स में है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका 4 साल बीएस है ऑनर्स की डिग्री, या 2 साल, चाहे बीएससी है, चाहे बीए है, चाहे बीकॉम है, व्हाट्सएवर आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन। और मिनिमम इसके लिए ग्रेजुएशन जो है वो सेकंड डिवीजन चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है। मेल के लिए रिक्वायरमेंट है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। फीमेल के लिए उसी तरह 18 साल मिनिमम, फीमेल के लिए मैक्सिमम 25 साल। लेकिन इसके साथ एज रिलैक्सेशन भी है। मेल जो है उनके लिए 5 साल रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन, और फीमेल के लिए 8 साल अपर एज रिलैक्सेशन। यूं एज रिलैक्सेशन को काउंट करें तो मेल के लिए 18 से 30, फीमेल के लिए 18 से 33 साल के जो लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम पेपर फॉर्मेट की बात करें तो उसका एक ही पेपर होगा, 100 MCQs होंगे, और 90 मिनट में करने होंगे, यानी कि 1.5 घंटे में आपने ये पेपर मुकम्मल करना होगा। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होते हैं जैसे पीपीएससी के पेपर होते हैं, और 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का पेपर जो होता है, जो कि 90 मिनट में आपने करना होता है, उसमें क्या होता है, उर्दू के कुछ सवाल 2-3, इंग्लिश के कुछ सवाल, इस्लामिक स्टडीज के कुछ सवाल, पाकिस्तान स्टडीज के कुछ सवाल, ज्योग्राफी के कुछ सवाल, इसी तरह कंप्यूटर साइंस के कुछ सवाल, और कुछ करंट अफेयर वगैरह होते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए इस्लामिक स्टडीज की जगह क्या होता है, जो बेसिक एथिक्स होती हैं,
वो होता है। और इसी तरह नॉन मुस्लिम के लिए, कैंडिडेट्स के लिए इस्लामिक स्टडीज, जैसे आप जानते हैं अखलाकियात होती है। और इसी तरह एवरीडे साइंस, ये 8-10 सब्जेक्ट्स मिलजुल के 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस पेपर बनता है पीपीएससी का, जो कि 90 मिनट में करना होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सीट्स हैं इन पे अप्लाई करने का आपको क्या फायदा होगा। अगर इन सीट्स पे आप अप्लाई करते हैं और तैयारी करते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं, तो डिप्टी अकाउंटेंट 16 स्केल में रेगुलर पोस्ट पे आप एक तो तैनात हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। पंजाब के अंदर जो बेरोजगारी है, आप उससे नबुर्द आजमा हो जाएंगे। अब बेरोजगार तबके से आप बरसरे रोजगार तबके में शामिल हो जाएंगे। ये तो एक जनरल फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये है कि ये चूंकि सिविल डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ट्रेजरीज का डिपार्टमेंट है, तो पंजाब के अंदर जितने भी महकमे हैं, यानी अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से पे जरा गौर करें, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिपार्टमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, तमाम महकमों की तनख्वाहें इस डिपार्टमेंट से चलती हैं, जिसका सबसे बड़ा ऑफिस लाहौर में है, एजी ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के नीचे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस होता है, और आपकी तैनाती भी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में बतौर डिप्टी अकाउंटेंट होगी, जो कि अगले 5 से 7 साल में, 5 से 8 साल में आपके यहाँ तैनात हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। डिप्टी अकाउंटेंट से अकाउंट ऑफिसर 17 पे पहुंच जाएंगे। इसकी प्रमोशन का चैनल बड़ा फास्ट है। ये फर्स्ट रेगुलर पोस्ट है। और इस डिपार्टमेंट में जॉब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, प्रेस्टीज, प्रिविलेजेस ये हैं कि आपकी पब्लिक रिलेशनिंग, आपकी ताल्लुकदारी, आपकी रेपुटेशन, आपकी रिकग्निशन, आपका पीआर, आपका गुडविल, आपकी से आपका आपका ताल्लुक, जो पंजाब के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट चूंकि इस डिपार्टमेंट के मरहून मिन्नत होते हैं, इस डिपार्टमेंट के साथ लाइजान में होते हैं, इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जुडिशरी में, पुलिस डिपार्टमेंट में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, एसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, इवन के सेक्रेटरीट में डायरेक्ट लिंक के साथ होते हैं। तो इन सीट्स पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लाजमी अप्लाई कीजिए। और इस डिपार्टमेंट इन सीट्स पे अगर आप अप्लाई करेंगे, तो लास्ट डेट इनकी है 15 जून। 15 जून तक आप अप्लाई करेंगे, लेकिन आखिरी डेट का इंतजार ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जून के पहले 10 दिनों में ही अप्लाई कर लें, क्योंकि आखिरी दिनों में सर्वर पे बड़ा रश होता है और आपकी एप्लीकेशन बाद पर सबमिट नहीं होती। प्रायोरिटी बेसिस पे अप्लाई करें अगर आपके पास 2 साल या 4 साल कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री है सेकंड डिवीजन के साथ। और दूसरी बात, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी के लिए वो कैंडिडेट्स जो कि फी नहीं अफोर्ड कर सकते और खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम की किताब या इम्तियाज शायर की किताब या कोई भी पास पेपर पे मबनी किताब उठाएं। 2020 से लेकर 2026 तक के 7 साल के जो पास पेपर हैं वो पढ़ लें, आपकी तैयारी 70 to 80% तैयारी हो जाएगी। फिर जो बाकी ऊपर से 20 to 30% तैयारी है, उसके लिए आप 2025 और 2026 के करंट अफेयर किसी भी वेबसाइट से ऊपर आप लाजमी पढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बुनियादी मैंने एक डायरेक्शन दे दी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खुद से तैयारी कर रही हूं या करता हूं या करती हूं, तो मैं क्वालिफाई एग्जाम नहीं कर पाती या पास कर पाती हूं या कर पाता हूं, लेकिन आगे मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं होता इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए चाहिए होता है आपको 1 to 1 कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा टीचर जो आपको डेली बेसिस पे काम असाइन करे और वीकली बेसिस पे उसको असेस करे, अवेलुएट करे, और उसके बाद आपके लेकुनास, आपके ग्रे एरियाज, आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते हुए आपकी तवज्जो दिलाए, मबजूल कराए उन एरियाज की तरफ कि आप इन चीजों को दोबारा पढ़ें, और फिर आपको आगे एग्जाम तक, फ्रॉम द डे ऑफ एडवर्टीजमेंट टिल द डेट ऑफ एग्जाम, आपको गाहे बगाए आपके साथ 24/7 आपके साथ आपको अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, और वो आपको बताया कि आपने किन लाइंस पे, किन खतूत पे तैयारी करनी है। तो अगर आप इन पोस्ट की जो 60 पोस्ट है इनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट के ऊपर मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोस्टर ओपन होगा, जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा। आप मुझसे रब्ता करके इन 60 पोस्ट की रिलायबल तैयारी करने के लिए, विद कॉन्फिडेंस तैयारी करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई आपके जहन में ऐसा सवाल हो जो आप अभी तक मैंने एड्रेस ना किया हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए। आई वुड बी देयर, यू विल फाइंड मी ऑन योर बैक एंड कॉल, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एड्रेस योर क्यूरी एज सुन एज पॉसिबल। मैं अपनी आने वाली वीडियो में पीपीएससी के जरिए जो बहुत सी और अदर पोस्ट जो है वो पीपीएससी ने एडवर्टीजमेंट नंबर 6 में अनाउंस कर दी हैं, उनके लिए भी, उनके ऊपर भी वीडियोस बनाने के लिए जा रहा हूं। तो आप मेरे चैनल के ऊपर अगर न्यू हैं, तो इंग्लिश विद अजमल खान इस चैनल से वाबस्ता रहिए, ताकि जॉब अपडेट्स, उनकी तैयारी के हवाले से, कंपेटिटिव एग्जाम खास तौर पे
पीएमएस और सीएसएस के हवाले से, और जो डिफरेंट जॉब्स के इंटरव्यूज है उनकी तैयारी के लिए, टेस्ट की तैयारी के लिए मैं गाहे बगाहे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और पेड सेशन भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आप इंग्लिश ऐसे राइटिंग की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन प्रेसी राइटिंग की तैयारी करना चाहते हैं पीएमएस के लिए या सीएसएस के लिए, उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और रब्ता करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो पिन कमेंट होगा उसमें एक लिंक होगा, उसमें क्लिक क्लिक करेंगे तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, वहां पर रब्ता करके आप मुझसे 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस के जरिए आप मुझसे सेशन की मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंग्लिश विद अजमल खान के तवसत से, इंग्लिश विद अजमल खान चैनल से मोहम्मद अजमल खान का सलाम कबूल हो। आने वाली वीडियो में मिलते हैं एक नए थीम के साथ। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।